मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाब का दंगल सज गया। कौमी और सूबाई असम्बली की 21 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग शुरू। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर पाक फौज के दस्ते तैनात। जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर दिया। मौलाना का 2024 इलेक्शन के नतायज मानने से भी इनकार। अरकान और हुकूमत को जाली करार दे दिया। बशीर में अवामी जलसे के खिताब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इस जाली हुकूमत को इक़्तिदार में रहने नहीं देंगे। बताया जाए कि असम्बली 70 अरब या 80 अरब में खरीदी है। ये भी बताया जाए कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कितने में खरीदी। और ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात का फैसला। वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते तैनात करने की मंजूरी दे दी। दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। असलहे की तरसील के इल्जामात की तरदीद। वज़ीर आला सिंध की मुशीर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गाड़ी की मिल्कियत से भी इनकार। बाबुल भुइयो ने अपने एक बयान में कहा कि तमाम मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए और तहकीकात को पब्लिक किया जाए। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़रा पर डाकू की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान की मौशी टीम का दौरा वाशिंगटन कामयाब। बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। IMF ने पाकिस्तान की 6 से 8 अरब डॉलर एक्सटेंड बाय फंड फैसिलिटी के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान की फंडिंग की दूसरी दरख्वास्त पर IMF फिर गौर करेगा। IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की इस्लाहाती एजेंडे पर गामजन। महंगाई की शरह कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान IMF के साथ एक वसी और तौसी प्रोग्राम में दाखिल हो रहा है। चीन की हिमायत का मुंतज़िर है। चीनी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले टैक्स रेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। तजारती इदारों पर पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक का इल्ज़ाम बिला जवाज़ करार। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की मुआवनत के इल्ज़ाम में तजारती इदारों पर पाबंदी की खबरों पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि हम अमरीका की जानिब से ताज़ा तरीन इक़दामात से आगाह नहीं हैं। ताहम पाकिस्तानी तजारती इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक का इल्ज़ाम बिला जवाज़ है। इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला के ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में एक संगे मील साबित होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बुशरा बीबी का अलशिफा अस्पताल में मेडिकल चेकअप, ECG, इको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की गई। ज़राए के मुताबिक तमाम टेस्ट नॉर्मल आए। उनको गैस्ट्रो का मामूली मसला है। बानी PTI की अहलिया ने ब्लड टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ गई। अमरीकी ऐवान ने यूक्रेन के लिए $61 बिलियन का इमदादी मुआहदा मंजूर कर लिया। ऐवान ने नुमाइंदगान ने पैकेज 112 वोटों से मंजूर किया। पैकेज की मंजूरी पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इजहार तशक्कुर। कहा आज ऐवान से मंजूर होने वाला इमदादी बिल जंग को फैलने से रोकेगा और हजारों जानें बचाएगा। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। जनूबी रफा में हमले के दौरान 8 अफराद शहीद। रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। शोहदा की तादाद 34,012 तक पहुँच गई। इसराइल की जानिब से रफा के अतराफ में फौजियों की तैनाती का अमल तेज कर दिया गया। मशरिक़ी रफा में खेतों को भी तबाह कर दिया गया। मगरबी किनारे में कायम नूर शम्स कैंप में इसराइली फौज की फायरिंग से नौजवान समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गुजरावाला मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जमात इस्लामी के तहत इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहिरा। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की अहलिया हुमैरा तैयबा को गिरफ्तार कर लिया। कई कारकुन भी ज़ेर हिरासत। सेनेटर मुश्ताक अहमद का अहलिया की गिरफ्तारी पर पंजाब हुकूमत की शदीद मजम्मत। अहलिया हुमैरा तैयबा और गजा की कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। नौशहरा में मकान की छत गिरने से 3 ख़वातीन जाँ बहक। लोअर दीर के ज़िला भर में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ वाक़यात में मज़ीद 15 अफराद जाँ बहक। 300 से ज़ायद कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। लैंड स्लाइडिंग के बाइस अहम शाहराएं बंद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों के बरसने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में बादलों के ढेरे। मुल्क में बारिशों का सिलसिला 22 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। दूसरा T20 कीवीज को शिकस्त। सीरीज में शाहीनों का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए सिर्फ 90 रन बनाए थे। कीवी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलरों के सामने टिक ना पाए। शाहीन शाह ने 3, मोहम्मद आमिर, शादाब खान और अबरार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 45 रन बनाकर नुमाया रहे।